ये देखो दोस्तों, मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए और नए नए कपड़े पहने दोनों ने। आपको आपकी ड्रेस कैसी लग रही है? सुंदर। सुंदर है ना? सुंदर सी है, क्यूट सी है। इधर देखो, इधर देखो मम्मा की तरफ। और आपको कैसा लग रहा है? गुड। ये देखो दोस्तों, इन्होंने नई नई ड्रेसेस पहन के तैयार हो चुके हैं आज बच्चे। आज 15 अगस्त है ना? है ना? ये बहुत बोलता है, ये सुबह से ही तैयार हो रहा है कहीं घूमने के लिए। बाय बाय नहीं, हाय बोलो सबको, हाय। और आज होने वाली है हमारे कैट्स की ग्रूमिंग। ये देखो मैडम बिल्कुल तैयार है। किटी अपने टॉय के साथ हुआ, टॉय है साथ में छुपा के रखा है। अरे वाह। एक्चुअली मेरे पास 3 कैट्स हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा सामान फैला हुआ क्योंकि बच्चों वाला घर है तो सामान अक्सर फैल ही जाता है। और ये है बिलाड़ू नंबर 2 टॉम महाराज। ये भी आज अपनी ग्रूमिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तीसरी वाली पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये सर डाइनिंग टेबल के नीचे आराम से बैठे हुए हैं। टॉम ऐसे क्या बैठे हुए बेटे? अभी देखो तुम्हें गंजू बना देंगी मम्मा। हेलो दोस्तों, अब वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अपने तीनों बच्चों की, फर बेबीज़ की आई मीन, वरना ह्यूमन बेबीज़ में 2 हैं और 3 फर बेबीज़ हैं। तो मैं उन तीनों की ग्रूमिंग करवा रही थी क्योंकि मैंने सोचा चलो आज तुम लोग को तुम्हारे फर से थोड़ी थोड़ी आज़ादी दिलवा देते हैं ताकि तुम लोग को भी थोड़ा गर्मी में कंफर्टेबल फील हो। हालांकि देहरादून में ना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 दिन से यहाँ पे गर्मी काफ़ी हो रही है। देखो ये महाराज भी आ गए यहाँ पे। हाय बोल दे। हाय। फ्लाइंग किस दे दो। अरे वाह, ये सुबह से नहा धो के तैयार बैठा है कि पापा फ्री हैं आज पापा की छुट्टी है तो कहीं मुझे घुमाने ले चले, है ना? घूमने जाना है ना आपको? यस। तो थोड़ी ही देर में मेरी कैट्स का ग्रूमर आ जाएगा, उससे फटाफट ग्रूम करवाएंगे और उसके बाद है मुझे हेयर स्पेशलिस्ट के पास क्योंकि मेरे हेयर्स की बुरी से बुरी कंडीशन हो चुकी है। ये देखो, ये गंजापन दिख रहा है आपको? मोस्ट प्रोबेबली मुझे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि जो हेयर्स है ना उनकी डेंसिटी लगातार इस क्राउन एरिया में कम होती जा रही है। और यार जब भी मैं अपने बाल धो के आती हूँ ना, क्योंकि जब बाल धोते हो आप तो आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, तो मुझे अपना चेहरा मिरर में देखना पसंद नहीं आता है, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हूँ खुद को देखने में क्योंकि यार यहाँ के एरिया में ना बाल बहुत कम दिखते हैं। तो ऐसा कई सालों से हो रहा है और प्रेगनेंसी के बाद तो ये और भी ज़्यादा कंडीशन वर्स होती गई। तो मैं सोच रही हूँ अब फाइनली डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज भी स्टार्ट करवाया जाए क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है कि मैं चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँगी जहाँ तक हो सकता है, और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। जो भी बोलेंगे मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों अभी तक तो ग्रूमर आए नहीं है तो मैं सोचूं टाइम वेस्ट ना किया जाए। मैंने उनको शाम का 4:30 का वक्त दे दिया है कि 4:30 बजे आपका बंदा यहाँ पे मिलना ही मिलना चाहिए क्योंकि यार फिर और भी काम होते हैं। एक छुट्टी का दिन मिलता है, उसी में सारे काम करने होते हैं। तो मैं फ़िलहाल डॉक्टर के पास जा रही हूँ फटाफट। मेरा 1:30 का अपॉइंटमेंट है और 1 बज चुके हैं तो मैं निकलती हूँ। और आप ये देखो महाराज कैसे स्टेयर से उतर रहे हैं। आराम से बेटा, आराम से उतरो, गिरोगे ना फिर पता चलेगा। आराम से, आराम से, मेरी तरफ नहीं, नीचे देखो। चलो 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 चलो। बहुत तेज है ये घूमने के मामले में। देखो मौसी से मिलने जा रहे हैं। मैं जा रही थी हॉस्पिटल, मैंने कहा तुम लोग घर में ही रहो, मैं तुम्हें फिर ले चलूँगी घुमाने के लिए, लेकिन नहीं, इनके पापा और ये बच्चे दोनों तैयार हो गए कि हमें भी चलना है तुम्हारे साथ। अब ये देखो मौसी से मिलने जा रही है। इसके पापा ने तैयार किया इन दोनों को आज। इन लोगों ने जिद पकड़ ली कि हम भी आएंगे। बाल भी बनाए? हाँ, ये मैंने पूरा सज धज के तैयार है। पापा ने बाल बनाए? नहीं नहीं, बाल तो मैंने बनाया है। आज हम थोड़ा लंबा घूम के आएंगे। ठीक है। तुमने लंबा क्या, आधा पूरा? आपने नहाया नहीं है? ऐसा तो वीडियो में मत डाल। सुबह दिखा देना। अच्छा। बाय। पूरा बेचारा ध्यान से देखा किया तो कोई मतलब। चलो जी, हमारी फूल कुमारी निकल गई। तो भाई विराजमान हो चुके हैं हम अपने उड़न खटोले में। और ये हमारी कुछ गली है ऊबड़ खाबड़ सी,
जो पक्की तो नहीं है और शायद कभी भविष्य में पक्की हो भी ना पाए। यहाँ पे हम सारे के सारे कार में बैठ जाते हैं और चल लेते हैं डॉक्टर की तरफ, जहाँ पे ये लोग मुझे ड्रॉप कर देंगे और इनके पापा बच्चों को घुमा के लाएंगे। और जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट पूरा हो जाएगा ये लोग मुझे फिर से पिकअप कर ले लो। मैं अपने बाल दिखाकर भी आ गई और इन्होंने पूरी गाड़ी को बलून से भर रखा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बाल सही करो अपने, लंच करने। और डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ दी हैं झोला भर के, और क्या कहा है वो मैं घर में जाके बताऊंगी आप सभी को। ओके चिया? ओके। कहाँ? ऑफिस में रखो यार। यहाँ पे इनके पापा इन्हें घुमा के ले आते हैं और मुझे डॉक्टर के वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने डॉक्टर को अपने हेयर्स दिखा दिए थे, अपॉइंटमेंट पूरा हो चुका था और हम लोग को बहुत तेज़ से भूख भी लग रही होती है और बच्चे कह रहे थे कि हमें खाना भी खाना है। तो हम एक रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, वहाँ पे हम खाने का ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे मेन्यू भी आ चुका था कि क्या ऑर्डर करना है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तो ये जो इच्छा कर रही है वो ऑर्डर कर दे सबके लिए। मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि आप ऑर्डर करो, लेकिन ये कभी ऑर्डर नहीं करते। ये हमेशा बात ना मुझ पर डाल देते हैं कि तू ऑर्डर कर, तेरे को जो पसंद है हम सब वही खा लेंगे। और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे ये मेरे बेटे से बात कर रहे हैं, मतलब उनका भी बेटा है, तो बात कर रहे हैं दोनों बाप बेटे यहाँ पे। और मैं चिया के साथ खेल रही थी। चिया आज आप कहाँ हैं मम्मा पापा के साथ? खाना खाने, लंच करने ना। आज इंडिपेंडेंस है, सबको जय हिंद बोल दो। इसके बाल फैल गए। अब ये सोने के मूड में थी, इसका भाई तो सो गया था मेरे जाते ही, जैसे मैं हॉस्पिटल में उतरी, लेकिन ये नहीं सोई। अब ये भी सोएगी खाना खाने के बाद, क्योंकि बच्चों को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी। तो मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया कि सबसे पहले तो आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ और ओरियो शेक दे दे बच्चों के लिए, चॉकलेट शेक था वो। और हम दोनों के लिए हमने लाइम वाटर मंगाया था, मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। तो बच्चे उसे खाना जैसे ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मेन कोर्स मील्स भी आ जाता है और इसमें रायता, दाल तड़का, कढ़ाई पनीर और रोटियां मंगवाई थी मैं, तंदूरी रोटी, और साथ में राइस भी थे। बहुत ज़्यादा अच्छा खाना तो नहीं था, लेकिन ओके ओके था। तो लंच हो गया हमारा, ठीक था, बहुत अच्छा तो नहीं था, क्योंकि हमने जहाँ पहले खाया था मेरे बर्थडे पे, आई मीन 7 अगस्त को, तो वहाँ पे इससे बेटर खाना था। और हम घर की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जो मेरी कैट्स का ग्रूमर है, क्योंकि वो कह रहा है 4:30 बजे मैं आपके घर पे पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हाथ मुँह धो के फिर वाला काम कराऊंगी। पहले बच्चों को सुला दूंगी खाना खिला के, क्योंकि अभी इनका सोने का टाइम हो गया है। अगर अभी नहीं सुलाया तो ये रात में अच्छे से पढ़ाई नहीं करती। चिया छोटा वाला तो फिलहाल अभी पढ़ता ही नहीं है। यहाँ पे तीनों कैट्स की ग्रूमिंग करानी थी, लेकिन ग्रूमर टाइम पे पहुँचा ही नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी शॉप में कोई डॉग आ गए ग्रूमिंग करवाने के लिए और एक्सीडेंटल केस है, तो डॉक्टर ने हमारे पास भेजा है, तो आधा घंटा और लगेगा। गुस्सा तो बहुत आ रही है, लेकिन कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है ना। और सबसे पूछा तो उनके पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे आ गए हैं हमारे टॉम महाराज। टॉम इधर आ, ये देखो यहाँ पे हमारे टॉम महाराज आ गए। और ये सर तो बिल्कुल तैयार थे ग्रूमिंग करवाने के लिए, लेकिन क्या करें, ग्रूमर अंकल आए ही नहीं। ग्रूमर अंकल आए ही नहीं, बताओ। अभी ये कह रहा है मुझे नीचे छोड़ दे। आप लोगों को तीसरी कैट से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि उस समय मैंने आपसे बोला था ना तीसरी कैट से मिलवाऊंगी। और ये जो तीसरी कैट है ना, ये किटन है, कैट भी नहीं है। वैसे तो टॉम और किटी भी किटन है, वो 1 साल से ऊपर नहीं हुए, तो 1 साल तक तो कैट्स को किटन ही बोला जाता है। तो टेक्निकली वो किटन है, लेकिन अच्छे शेप और साइज़ में है। तो ये जो नया किटन मेरे पास है, ये 6 अगस्त को आ गया था। 7 को मेरा बर्थडे था और मेरी बहन ने कहा था मुझसे कि तुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा दीदी अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आप किटन दे दो। तो उन्होंने मुझे एक किटन दिया। मैं आपको दिखाती हूँ किटन। तो ये है हमारा किटन। ये कैलिको पैटर्न में है पूरी, और कैलिको में मेनली फीमेल्स ही होती हैं, तो ये फीमेल है। इसका नाम पता है हमने क्या रखा है? इसका नाम हमने रखा है कुकी, क्योंकि इसका कलर ऐसा है कुकी जैसा, तो हमने इसका नाम कुकी रख दिया है। और कितनी क्यूट है ना। यस, सब आपको क्यूट बोल रहे हैं। तो हाँ, मैं आपको बची हुई स्टोरी सुनाती हूँ।
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। आफ्टर देन डॉक्टर ने मेरे स्कैल्प को देख के कहा, उन्होंने मेरे स्कैल्प को माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखा, ये कह सकते हैं। उनके पास एक डिवाइस होती है जिसके जरिए वो लोग ऐसी कुछ डिवाइस होती है, मैं आपको शायद प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, उसे बालों में लगाते क्राउन एरिया पे, क्योंकि ये जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, क्राउन एरिया में ज़्यादा होती है। तो क्राउन एरिया में लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेयर्स की डेंसिटी कैसी है, हेयर के फॉलिकल्स कैसे हैं, डैमेज हो चुके हैं या डैमेज नहीं हुए हैं, या अभी भी फॉलिकल्स हैं, हेयर्स हैं, उनकी थिकनेस बढ़ानी है। तो ये सब उसी से देख के पता लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे भी दिखाया था। तो द डॉक्टर वॉज लाइक कि आपकी एक तो डेंसिटी भी कम हो रही है और बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैंने गलती से एक और बात बोल दी कि भाई देखो, एज भी बढ़ती जा रही है, तो ऐसा कुछ बताइए कि हम थोड़ा सा एज से कम लगूं। देखो यार, हर कोई ना थोड़ा सा यंग दिखना चाहता है। तो यंग कैसे आप दिखोगे? आपका एजिंग का कौन सा फैक्टर होगा? एजिंग का फैक्टर होता है आपके हेयर्स, आपके रिंकल्स स्किन पे। तो हेयर्स और स्किन आपके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि आपकी उम्र बढ़ रही है। तो इन दोनों पे मेनली ध्यान दीजिएगा, और हाँ, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दीजिएगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। तो मैंने स्किन के बारे में पूछा कि जो फाइन लाइंस एज के साथ आ जाती है, इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे स्किन के भी सप्लीमेंट दे दिए, मेडिसिन दे दी, और देखो फिर से आ गया ये। मैं जहाँ होती हूँ उसको भी वहीं रहना होता है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी और एक ट्रीटमेंट भी बोला है। डॉक्टर ने कहा है, देखिए पूरे ऐसे तो नहीं हो सकते कि 20 साल पहले जैसे थे बाल वैसे हो जाए, लेकिन हाँ 30% रिकवरी के चांसेस हैं। तो आई वॉज लाइक ओके, इससे तो बेटर ही कंडीशन होगी जहाँ पे भी होगी। हाँ भाई, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ गए हो। तेरी पूंछ कितनी सुंदर है। आज तेरी नई नई करवाएंगे और तुझे हेयर कट करवाएंगे। चल अपनी टेस्ला वाली नाक दिखा दे। अरे भाई साहब, प्रीमियम नोज है। इसके आंसू आते हैं ना, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था ये आंसू क्यों आते हैं, तो उन्होंने कहा पर्शियन कैट्स में कभी कभी आंसू आते हैं। तो मैंने सुबह ही क्लीन किया था, अभी दोबारा हो गया। और ये हमारे टॉम महाराज हैं। टॉम क्या कर रहा है? और वो देखो, ये देखो कुकी कहाँ घूम रही है। कुकू, ए कुकू, चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। क्यों, चाय पिएगा? पिएगा चाय? बता, चाय पिएगा या नहीं पिएगा? बता, चाय पिएगा या नहीं पिएगा? पिएगा ना? पिएगा ना? मम्मा बनाएगी चाय, पिएगा ना? मुझे पता है मेरा बेटा वो सब कुछ खाता है जो मम्मा बनाती है। गुड बॉय। ये बागड़ बिल्ली अपने आप को चाट चाट के साफ कर रही है। आ जाओ बागड़ बिल्ली। दोस्तों, ग्रूमर तो आया नहीं, कह रहा है आप कल सुबह आऊँगा। और हमने यहाँ पे चिया की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी है। आज तो इसका स्कूल नहीं हुआ, ना कोई होमवर्क मिला है, तो होमवर्क तो है नहीं, तो घर पे ही मैं पढ़ाऊँगी इसको। इसका बिल्कुल भी पढ़ाई का मन नहीं करता है, लेकिन तब भी ये मेरे कहने पे बैठ जाती है। बस थोड़ा सा डराना पड़ता है इसको, तब ये मेरे साथ बैठ के पढ़ाई करती है। अदरवाइज़ इसका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी की इच्छा के विरुद्ध उसे पढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पापा ने उसे बिस्किट ला के दे दिए। मैं जब भी उसे पढ़ाती हूँ ना, उसके पापा उसे कोई ना कोई तरीका दे ही देते हैं एस्केप करने का, लेकिन मैं भी मानती नहीं हूँ, पढ़ाते रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय एंड टेक केयर।